Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्टस ऑनलाइन क्लासेस। तो आप लोग को याद होगा हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। फिजिक्स हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने जहाँ तक देखा था, जहाँ तक मुझे याद है, हम लोगों ने बात किया था जैसे कि हमारे पास एक, अगर हम स्फेरिकल मिरर का पढ़ चुके थे, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर हमारे पास दो टाइप का है, एक तो कनकेव मिरर, गोलीय दर्पण जो है कनकेव मिरर, इसको हम लोग कनकेव मिरर कहते हैं, या फिर अवतल दर्पण, ठीक है। अब इस केस में होता है क्या, हम लोगों ने देखा था इसका एक सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, और यहाँ पे एक पोल होगा, ध्रुव, और इस लाइन को हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष। हम लोग देखेंगे कि अगर प्रधान अक्ष कोई समानांतर कोई किरण आती है, प्रधान अक्ष समानांतर कोई किरण आने वाली, बहुत सारी किरणों को हम ले लेते हैं जो प्रधान अक्ष के समानांतर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चार किरण लिया, ए बी सी डी, और हम लोगों ने फोकस का बात भी कर लिया था। यहाँ पे एक बिंदु है एफ, जो क्या होता है जो वक्रता त्रिज्या है उसका आधा होता है फोकस दूरी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने किरणों को ले लिया है, ठीक है। चार किरणें हैं जो प्रधान अक्ष के समानांतर है। जब ये किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद लौटती हैं तो कुछ इस प्रकार होती हैं, ठीक है। ये किरणें आ रही हैं ऐसे, ये किरणें ऐसे जा रही हैं, ये किरणें ऐसे जा रही हैं, और फिर ये किरणें ये किरण ऐसे जा रही है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो प्रधान अक्ष के समानांतर जो किरण है वो दर्पण से परावर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु से होकर गुजर रही है, प्रधान अक्ष एक फिक्स बिंदु से होकर गुजर रही है। इसी बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने देख चुका था। अब हम देख रहे हैं कि जो भी किरणें हैं, जो भी ये जो दर्पण है, कनकेव मिरर है, वो प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणों को एक जगह बिंदु पे एकत्र कर रहा है, एक बिंदु पे कलेक्ट कर दे रहा है, ठीक, कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन से किरणें आ रही हैं और सबको क्या रहा है, एक बिंदु पे मिला रहा है। इस कारण इस मिरर को जो कनकेव मिरर है इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर या फिर अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है। हम लोग अब ये जो कनकेव मिरर है उसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर या अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन से आने वाली जो रेज ऑफ लाइट है, किरणें हैं, उनको एक बिंदु पे एकत्रित कर देता है, ठीक है। ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो अगर पूछा जाए कि कन्वर्जिंग मिरर किसे कहते हैं तो आंसर होगा कनकेव मिरर, या फिर पूछा जाए अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं तो हमारा आंसर होगा अवतल दर्पण। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग एक और उत्तल दर्पण के केस में देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक उत्तल दर्पण लेते हैं, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे हम लोग देख लें तो एक ध्रुव होगा P, पोल, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C, इसके बीच में बिल्कुल फोकस होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लेते हैं हम लोगों ने एक किरण लिया है जो प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर है। हम लोगों ने एक और किरण लिया है, ये भी प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। हम लोगों ने यहाँ पे एक किरण लिया और एक और किरण ले लेते हैं यहाँ पे। ये हम लोगों ने चार किरण लिया है जो क्या सीपी के पैरेलल है या फिर समानांतर है। अब ये परावर्तन होती हैं तो परावर्तन के बाद कुछ ऐसे गुजरती हैं, बस हम इसको मिला देते हैं पहले। ठीक है, देख रहे हैं कि ये किरणें जो आ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर इस अलग अलग डायरेक्शन में
जा रही है। लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि जो सारी किरणें हैं, ये जो सारी परावर्तित किरणें वो कि इधर दर्पण के पीछे, मिरर के पीछे किसी बिंदु इस F पॉइंट से आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो पैरेलल आ रही किरणें हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग फोकस कह देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम इधर वाला पूरा सीन भूल जाए, अगर इसको हम पूरा भूल जाए कि इधर क्या हो रहा है, ठीक है, हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग देख रहे हैं जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, समानांतर किरण पुंज है, उसको क्या कर रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में फैला दे रहा है। इस कारण इस मिरर को, कन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। डाइवर्जिंग मिरर। कन्वेक्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण। और डाइवर्जिंग मिरर को हम लोग कह सकते हैं अपसारी दर्पण। तो अगर पूछा जाए अपसारी दर्पण किसका नाम है या फिर किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर होगा कन्वेक्स मिरर या फिर उत्तल दर्पण। तो हम लोगों ने इतना कुछ देख लिया। अब हम लोग आगे जो पढ़ने जा रहे हैं और हम लोग पढ़ेंगे कि दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है। जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, गोलीय दर्पण, उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम किसी वस्तु से हमको 2 किरण चाहिए। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन सा 2 किरण ले सकते हैं। हम लोग 3 ऑप्शन लेके चलेंगे, 3 किरण लेंगे। पहले स्टडी करते हैं कि कौन किरण कैसे आता है, तो फिर कैसे परावर्तित होता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समांतर या फिर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर कोई किरण आता है तो कैसे परावर्तित होता है, हम लोग जानते ही हैं। देख लेते हैं दोनों, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों के केस में। ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण, ठीक है, ये हमारे पास इसका ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, और ये हमारे पास बीच में फोकस है। तो अगर क्या होता है, किसी कनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष पैरेलल एक्सिस के समांतर कोई किरण आ रहा है, तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर, वो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। ठीक है, अगर हम इसी को कन्वेक्स मिरर में देखें, उत्तल दर्पण में देखें, ठीक है, इधर सेंटर होगा कहीं पे, यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे पोल है। ठीक है, तो अगर कोई किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आ रहा है तो क्या होगा, ऐसे ये फोकस से आता हुआ प्रतीत, ये फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। तो यहाँ पे दोनों केस अगर पैरेलल, कनकेव मिरर पैरेलल जा रहा है तो फोकस से होकर गुजरेगा। अगर यहाँ पे पैरेलल जा रहा है कन्वेक्स मिरर के केस में या फिर उत्तल दर्पण के केस में, तो ये फोकस से आता हुआ दिखाई देगा। तो ये हमारा पहला किरण। अगर हमको किसी भी चीज़ का अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना हो तो हमको कम से कम 2 किरण चाहिए और एक किरण में से हम ये पैरेलल ले सकते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है फोकस की दिशा में। ठीक है, अगर फोकस के कमिंग फ्रॉम फोकस, कमिंग फ्रॉम फोकस, अगर कोई रे फोकस से होकर आ रहा है तो क्या होगा। मान लेते हैं हमारे पास ये एक रे है, ठीक है, जो फोकस से होकर आ रहा है। ये क्या हुआ, इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो जब ये फोकस से होकर गुजरेगा और रिफ्लेक्शन होगा अवतल दर्पण के केस में, कनकेव मिरर के केस में, तो क्या होगा, जब रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक, पहले वाले केस का ठीक उल्टा। इसमें भी हम लोग देखते हैं, अगर मान ले ये जो रे है क्या हो रहा है, ये फोकस के डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जाके फोकस पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये जब रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, ये तो क्रॉस तो कर नहीं सकता क्योंकि रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, तो परावर्तन के बाद ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। तो ये दूसरा केस है। प्रतिबिंब बनाने के लिए अगर हमको किसी दूसरे किरण का जरूरत पड़ता है तो दूसरा किरण हम लोग ये ले सकते हैं। हम लोग एक और किरण देखेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
तो जो नेक्स्ट किरण है उसमें हम लोग ले लेंगे वक्रता केंद्र से आती हुई किरण, आती हुई किरण, मतलब कि कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारे पास फोकस है। अगर कोई प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से आ रही है, अगर कोई प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो क्या होती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते पे, उसी पथ पे लौट जाती है। इट रिफ्लेक्ट्स एंड फॉलोज द सेम पाथ। ठीक है, जब कोई भी किरण वक्रता केंद्र से होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती है, अवतल दर्पण से टकराती है, तो वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाती है। तो ठीक ऐसा ही है, क्या होगा, कन्वेक्स मिरर के केस में होगा। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कन्वेक्स मिरर का केस। यहाँ पे मान लेते हैं कोई रे है, रे ऑफ लाइट है, ठीक है। अगर हम इस रे ऑफ लाइट का देखें तो क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर ये मिरर नहीं होता तो बिल्कुल सेंटर ऑफ सी पे जाकर मिलता। ठीक है, तो इस केस में जब कोई वक्रता केंद्र की तरफ की दिशा में कोई किरण जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की दिशा में कोई किरण जा रहा है, तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी रास्ते पे लौट जाता है। ठीक है, तो एक किरण ले सकते हैं हम लोग, 3 केस ले चुके हैं हम लोग, एक और किरण का डायरेक्शन ले लेते हैं, एक और हम क्या क्या ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए 4th केस देख लेते हैं। हाँ, बस जो 4th केस है वो है ध्रुव की दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ पोल। हमारे पास एक ये पोल है, ठीक है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक कन्वेक्स मिरर लिया है। ठीक है, अगर पोल के डायरेक्शन में कोई आए, ये हमारे पास पोल है। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए क्या हो जाएगा, वो इस प्रकार लौट जाएगा। ठीक ऐसा ही कनकेव मिरर में भी होगा। ये पोल है, फोकस, अदर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पोल के डायरेक्शन में आ रहा है तो पोल से टकराएगा, ध्रुव से टकराएगा और वापस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए क्या हो जाएगा, वो वापस लौट जाएगा। ठीक है, तो ये 4 किरणों का हम लोग देखें। पहला किरण जो प्रधान अक्ष से समानांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, सेकंड हम लोगों ने देखा, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस के डायरेक्शन में आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर, पैरेलल एक्सिस के समानांतर हो जाता है। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट वक्रता केंद्र या फिर वक्रता केंद्र को हिंदी में हम लोग कहते हैं, सॉरी वक्रता केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में कोई किरण आ रहा है, कोई रे आ रहा है, तो वापस उसी रास्ते पे, उसी पाथ पे लौट जाती है। और लास्ट 4th हम लोगों ने देखा कि पोल के डायरेक्शन में आ रहा है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वापस लौट जाएगा। तो हम लोगों ने ये 4 किरण देखा है। ये 4 किरण में से हमको कम से कम इन दोनों 4 किरण में से 2 किरण का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने में। जब इमेज फॉर्मेशन का हम लोग डायग्राम देखेंगे तो ये 4 में से किसी 2 किरण, 2 से हम लोग ज़्यादा का इस्तेमाल करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम हमको 2 किरण चाहिए। ठीक है, इमेज प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को मतलब कि इस वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।